ये नुपुर शर्मा किसी देश के आगे नहीं झुका है। ये नुपुर शर्मा किसी जिहादियों के आगे झुका है। उन जिहादियों के आगे जिसने कभी सच पर बात करना नहीं चाहा। बस वो अंधाधुन में कि तुमने हमें ये क्यों बोला। यार, तुम्हें जिहादी नहीं कहे, अगर तुम सच पर बात किया करो कि नुपुर शर्मा ने जो बात किया वह कहाँ तक गलत है, कहाँ तक सही है। क्या उनकी बातों पर इतना बड़ा बवाल होना जरूरी था? तब हम आपको कह सकते हैं कि आप जिहादी नहीं हैं। नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया वो सच में गलत है क्या? इन सबों पर तो आप कभी समीक्षा नहीं करते हैं। यदि आपके बातों में उतना, यदि नुपुर शर्मा के बातों में यदि गलती है तो उसके बातों में बताइए कि गलत कैसे है। यदि आपके हदीसों में नुपुर के द्वारा दी गई टिप्पणियां नहीं है तो बताइए कि इसने गलत बात कहा। यदि सही है तो फिर उस पर आप समीक्षा कीजिए ना, उसका जवाब दीजिए ना। क्या आप जो बोल रहे हैं वो गलत है? हमारे हदीसों में ये कहा गया, हमारे कुरान में ये कहा गया है, लेकिन आप तो करते नहीं है। इससे साफ साफ ये समझ में आता है कि आप झूठ के रखवाले हैं। झूठ से अपना पालन पोषण करते हैं। बस उसी झूठ को बचाने के लिए आप, झूठ तो बचाया जा नहीं सकता है, बस उसको जबरदस्ती बल दिया जा सकता है। वो जबरदस्ती बल देने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी मात्र एक देहिक शक्ति के द्वारा, एक भौतिक शक्ति के द्वारा। और ये शक्ति कभी भी समाप्त हो सकती है, क्योंकि आप इन शक्ति के द्वारा कब तक लोगों को दबाइएगा? 100 साल, 200 साल तक, कुछ कालखंड तक ये फिर इंसान जग आएगा और फिर इंसान उस आपके हदीसों पर सवाल उठाएगा। कब तक ऐसे होते रहेगा? यदि आप चाहते हैं कि सच, कि आपका ये जिस पर आप टिप्पणी बवाल खड़ा किए हैं वो जिंदा रहे, आप उनको जिंदा तो रखने के लिए ही इतने बड़े बवाल खड़ा किए हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका ये जिस पर आप बवाल किए हुए हैं वह जिंदा रहे, तो उन पर बैठ कर समीक्षा तो कीजिए कि यदि वह ठीक ठीक है। उन हदीसों का मतलब समझा दीजिए। वह खुद जिंदा रहेगा। आज क्या आने वाला 100 साल, मतलब आने वाला काल भी आपके बातों को मानेगा और उस पर कोई सवाल नहीं उठाएगा, और वो उसको सबको फॉलो करते जाएगा, फिर कभी सवाल नहीं उठेगा। और आपका हदीस, आपका बयान जो आपके कुरान में, वह जीवित ही जीवित रहेगा, कभी नहीं मरेगा। लेकिन आप ऐसा तो करते नहीं। आपको हम आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि आप कब तक इन मुद्दों को बिना समीक्षा किए जिंदा रख सकते हैं? रखिए, देखा जाए कब तक इन भौतिक बलों के द्वारा आप जिंदा रखते हैं। अपने पावर के द्वारा कब तक उन टिप्पणियों को जिंदा रखते हैं। यहां तक कि हमारे पास इतिहास है कि बड़े बड़े सिकंदर इस कालखंड में समा गए। तो फिर ये जो सिकंदरी गिरी दिखा रहे हो ना, सभी मुसलमान एकजुट होकर, कब तक जिंदा रहेगा देखेंगे, देखेंगे। अभी तक ये आंकड़ा है कि पिछला कई सदियों से, कई शताब्दियों से आप इसी शक्ति के बलबूते जिंदा हैं, और आगे तक देखा जाएगा कि आप इन शक्तियों के बलबूते कब तक जिंदा रहते हैं। आपको ये भी, आप इन शक्तियों का उपयोग करेंगे बिना सच की समीक्षा किए हुए, उतना आपके प्रति लोग भड़कते जाएंगे कि ये तो झूठ का सौदागर है। एक बार कभी ना कभी होगा जब आपकी झूठ इतिहासों में पढ़ाया जाएगा और वर्तमान के बच्चे उस झूठ को नहीं सहना चाहेंगे। इसलिए मैं
इन सभी जो अभी सभी मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम देश एकजुट हो रहे हैं, उन पर उनसे एक यही चीज़ कहना चाहूँगा कि भाई उन मुद्दों का समीक्षा कर दो, फिर तुम्हें कभी अपना शक्ति प्रदर्शन नहीं करना होगा। जो होगा सच, वो बस शाश्वत रहेगा, इस ब्रह्मांड में घूमता रहेगा। अपने शक्ति के द्वारा उसे बचाने की कोई ज़रूरत नहीं, उसे कोई प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। वह खुद लहरेगा, वह खुद लहरेगा, सूरज की तरह चमकेगा। और ये ज़बरदस्ती आप उसको सूरज बनाना चाहिएगा तो नहीं बनने वाला है। यदि उसको सूरज बनाना चाहते हैं तो उसमें आग दे दीजिए, उसमें जो हीलियम है उसमें वो भर दीजिए, हीलियम हाइड्रोजन को भर दीजिए, बात खत्म।